नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय, इस श्रृंखला की आज है 20वीं कड़ी। आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर की समस्या ले रहा हूं और वह है कि जब वह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जाता है तो उसकी त्वचा में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। यह संभव नहीं हो पाता उसके लिए कि वह पूरा समय जल चढ़ाए और वहाँ जो खड़ा होकर जो मंत्र पाठ भी करे, तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो उसकी समस्या यह है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसका उपाय बताएं। तो इसका आज इस उपाय की मैं चर्चा करता हूँ। यह खाली इतनी सी ही समस्या नहीं है कि सूर्य को जल चढ़ाने में परेशानी होती है, यह इससे संबंधित और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं बताता हूं आपको अपने अनुभव के आधार पर कि यह समस्या क्यों होती है और इसके क्या क्या अन्य लक्षण भी होते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि जो यह त्वचा का क्षेत्र जिस पर परेशानी होती है या धूप ज़्यादा लगती है या लाल निशान पड़ जाते हैं, यह बुध ग्रह से संबंधित है। और यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छे अंशों पर होगा, यानी कि 10 अंश से 20 अंश के बीच में होगा, या आप और भी ज़्यादा लगा लें 5 डिग्री से 25 डिग्री तक भी होगा, तो इस तरीके की कोई समस्या जातक को नहीं होती, बशर्ते कि बुध ग्रह सूर्य के साथ में पूर्णस्थ न हो। और पूर्णस्थ में भी 0 डिग्री, 1 डिग्री या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री का अंतर न हो। 3 डिग्री का अंतर होगा तो भी समस्या नहीं आएगी। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो बुध ग्रह में क्या क्या परेशानी होती है। पहली बात, बुध ग्रह होगा 0 डिग्री, 1 डिग्री या 29 डिग्री और या 30 डिग्री, तो ये परेशानी आएगी। और पूर्णस्थ होगा, यह भी मैंने बता दिया, बिल्कुल सूर्य के साथ, कारण सूर्य अग्नि का गोला है। इसके साथ में जो भी ग्रह होगा बिल्कुल साथ में, उसका प्रभाव निष्फल हो जाता है, वह अपना प्रभाव नहीं दे पाता। सूर्य के तेज के सामने सभी कुछ धूमिल हो जाता है। तो अब देखें कि बुध ग्रह व्यक्ति को क्या क्या देता है। बुध ग्रह व्यक्ति को देता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर। तो बुध ग्रह पूर्णस्थ होने से या 0 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री ऐसा होने से शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं होगी। इसको आप चेक करना है तो किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में खड़े हो जाएं, जहां पर बीमार तेजी से आते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका बुध ग्रह की डिग्री जो मैंने बताई है या पूर्णस्थ होगा वैसी रहेगी, तो वह 1 घंटे 2 घंटे में ही बीमार पड़ जाएगा। कोई ना कोई बीमारी उसको जकड़ लेगी, क्योंकि उसके शरीर में ताकत नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। और बुध ग्रह है त्वचा का कारक, स्किन बड़ी सॉफ्ट होगी, स्किन के अंदर ताकत नहीं है, त्वचा के अंदर ताकत नहीं है, बार बार परेशानी होगी। किसी को कोई निशान हो जाएंगे, किसी को कुछ निशान हो जाएंगे, और जब धूप में जाएगा तो या तो स्किन काली पड़ जाएगी या लाल हो जाएगी, और नहीं भी ध्यान देगा तो बराबर परेशानी होगी। चेहरे पर भी वही परेशानी होगी, हाथों पर भी वही परेशानी होगी, यानी कि त्वचा का जो भी भाग नंगा होगा, सूर्य के सामने होगा, उस पर परेशानी आएगी। तो यदि आपकी जो स्किन सेंसिटिव है तो भी आप जो आगे मैं उपाय बताऊंगा उस पर ध्यान दें और इसे पूरा करें। इसके अतिरिक्त बुध ग्रह देता है स्मरण शक्ति, मेमोरी। जो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी शुरू में ठीक रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर होती चली जाती है। जैसे ही उम्र बढ़ने लगती है उसे भूलने की आदत होने लगती है। और जो आज कई बार ऐसा भी होता है कि अपने अड़ोसी पड़ोसी का या सामने वाले आदमी का नाम भी व्यक्ति ऐसा भूल जाता है, तो यह परेशानी भी होती है। इसके अलावा बुध ग्रह कारक है शरीर के अंदर नसों का। जो भी जिन नसों में खून बह रहा है या परेशानी होती है, तो
तो इससे क्या परेशानी होती है, नसों के अंदर ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। और उसके अलावा व्यक्ति को कमर दर्द होता है। नसों का जो परेशानी है वो आगे मैंने लिखा है, कमर दर्द होता है ऐसे व्यक्ति को जिसका बुध ग्रह पूर्णस्थ हो, बहुत जल्दी होने लग जाता है। और बहुत सारे केसेस में थायराइड होता है। हालांकि सबको थायराइड की बीमारी नहीं होती, लेकिन लगभग 50% ऐसे केसों में थायराइड की बीमारी पाई जाती है। जब नसें कमजोर होंगी तो आंखों की कमजोरी भी साथ ही हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी नसें कमजोर हैं या जिसको धूप में परेशानी होती है, उसको अपनी आंखों से संबंधित भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा खांसी, जुकाम, गले की परेशानी, टॉन्सिल यानी कि शरीर का गले से लेकर और चेहरे तक का सारा हिस्सा सेंसिटिव होता है और वह ठीक से जो इन चीज़ों का उसे जो अच्छे प्रभाव नहीं मिल पाते, परेशानी होती है। बार बार खांसी, जुकाम, गले की खराबी और इस तरीके की परेशानी होती है। यदि वह कभी भी धूल में जाता है या धुआं उसे लगता है तो भी उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और कहीं भी पत्थर कट रहा है, वहाँ ऐसा व्यक्ति अगर 10 मिनट 15 मिनट के लिए खड़ा हो जाता है तो उसका सारा गला चोक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। धुएं से भी इसी तरीके से परेशानी होगी, सहन नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की हैं। इसके अलावा जो ऐसे कुछ बच्चों में जिनका बुध ग्रह पूर्णस्थ होता है या जो 0 डिग्री 29 डिग्री ऐसा रहता है, तो वाणी में दोष होता है, अटकते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। बोलने से पहले उन्हें सोचना पड़ता है कि क्या बोलें। तो जो बुध ग्रह का बलि होना बहुत जरूरी है। बुध ग्रह को कैसे बलि करना है, इसके आगे हम विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त जो अभी तक मैंने कहा, जब ये सारे वाणी में विकार होंगे और बुद्धि में परेशानी होगी, भ्रम होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जो भाषण देने में परेशानी आएगी, राजनीति में जाएगा परेशानी आएगी, बार बार भाषण देना पड़ता है, बोलना पड़ता है, अपनी बात समझानी पड़ती है। तो भाषण देने में, तर्क में जो समय पर याद नहीं आएगा, मेमोरी कम होगी, स्मरण शक्ति कम होगी, तो तर्क शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है। अगर बुध जो बलवान है तो तर्क शक्ति बहुत मजबूत होगी, और बुध कमजोर होगा तो तर्क शक्ति में परेशानी आएगी। लेखन, जो लिखने का सिस्टम बहुत जो वो, क्योंकि स्मरण शक्ति नहीं है तो लिखने का सिस्टम भी इंडिपेंडेंट लेखन, वो उसमें परेशानी आएगी। और जिस व्यक्ति का बुध तीव्र होता है वो फटाफट जो चाहे वो लिख देता है। उसने वह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है या ज़्यादा पढ़ा है, इस सब से अंतर नहीं पड़ता, वह लिख सकता है, धारा प्रवाह बोल सकता है, धारा प्रवाह लिख सकता है। इसलिए जो बुध ग्रह के लिए जो उपाय हमें देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो परेशानी होती है गणित में, जो कैलकुलेशन में, ऐसे व्यक्ति अक्सर जिनका बुध कमजोर होता है, प्लस माइनस करने में ही इनको परेशानी हो जाती है। जमा घटा करने में ही, किसी से पैसा लेना है तो वो जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। हमेशा कैलकुलेटर की ज़रूरत है और कैलकुलेटर में भी गलती करते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे व्यक्तियों को परेशानी होती है व्यापार में, क्योंकि जो तर्क शक्ति नहीं है, वाणी की शक्ति नहीं है, तो जो काम कैसे करना है, व्यापार कैसे करना है, उसमें परेशानी आती है। और उसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को जो परेशानी आती है, उधार दिए गए धन में परेशानी आती है। किसी को भी पैसा उधार दे देते हैं तो वापस नहीं मांग सकते, बहुत झिझक रहती है। और एक बार मांग लिया और सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि ठीक है कल ले लेना, तो ऐसा व्यक्ति इंतजार करता है कि कल वो अपने आप दे देगा, जबकि आजकल वैसा नहीं होता। कल आएगा तो फिर मांगना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए आजकल बहुत अच्छा सिस्टम है ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें पैसा पहले आता है। अदरवाइज ऐसे व्यक्तियों के लिए उधार जो दिया गया धन होता है उसमें से काफ़ी कुछ डूब जाता है और इस तरीके से धन नष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें ना पैसा कैसे खर्च करना है उसका पता है, ना पैसे कैसे कमाने हैं इसका भी उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता। अब देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति की समस्याएं तो अनेक हैं, परेशानी होगी, बाहर निकलेगा तो परेशानी होगी। तो उसके लिए ऐसे क्या आसान उपाय हैं जिन्हें अपनाकर वह लगातार प्रगति कर सकता है, अपने जीवन को सुखमय बना सकता है,
क्योंकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, धन भी चाहिए, और बुध ग्रह अगर ठीक नहीं होगा तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, तो उसको यह सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, स्मरण शक्ति ठीक रखनी है, धन भी पास में रखना है, प्रसन्न रहना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, नसों में कमजोरी नहीं हो, कमर दर्द नहीं हो, और कोई भी ब्रेन से संबंधित कोई समस्या नहीं हो। तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए देखते हैं। जो बुध ग्रह का दिन होता है बुधवार, सबसे पहला उपाय है, ऐसा व्यक्ति जब भी बाहर निकले, घर से बाहर निकले, वह सिर पर कैप लगाए, टोपी लगाए। हरे रंग की टोपी हो तो बहुत अच्छा है, सफ़ेद ले सकते हैं, या किसी भी लाइट कलर की, जो हल्के रंग की टोपी पहने। और ऐसा जो मैंने कई बार लोगों को बताया है, उसके बाद में जो लेडीज़ हैं वो बोलती हैं हम चुन्नी ले लेते हैं। चुन्नी से फ़ायदा नहीं होता है, हल्की सी होती है, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। जब वो जो ब्रेन को सुरक्षित ही नहीं रख पाएगी, सिर के ऊपर जो कैप होती है, टोपी होती है, वो कुछ मोटी होती है, कपड़ा मजबूत होता है, तो तभी वो जो सिर पर रुकती है। तो अगर टोपी होगी तो ऐसे व्यक्ति को धूप से परेशानी नहीं होगी, ठंड से परेशानी नहीं होगी। तो क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए ठंडा स्थान भी उतना ही नुकसानदायक है जितना नुकसानदायक गर्म स्थान है। तो सबसे पहला उपाय टोपी पहने। उसके बाद में दूसरे उपाय के तौर पर बुध ग्रह का दान करें। बुध ग्रह का दान किसे देना है? सबसे अच्छा उपाय है किसी भी हिजड़े को, किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का दान दें, हरे रंग का वस्त्र दें। सस्ते में करना है तो चुन्नी दे सकते हैं, चूड़ियाँ दे सकते हैं, साथ में कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। हरे रंग का नोट दें, लाल रंग का दान नहीं करें। लाल रंग का दान करना ऐसे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक रहता है। बुधवार वाले दिन आपको ये दान करना है। इसके अतिरिक्त बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, सूखा नहीं, हरा चारा खिलाएं। इससे फ़ायदा मिलेगा। गाय को रोटी दें उसमें गुड़ डालकर, उससे भी फ़ायदा मिलेगा। और पक्षियों को सतनाजा डालें। ये सतनाजा कैसे डालना है आपने, ये देखें। अनाज लें, 7 अनाज मिक्स, किलो सवा किलो तो लें कम से कम। उसके अंदर जो दूध के 5 बार छींटे मारें। और बुधवार वाले दिन के समय अच्छा है कि दोपहर से पहले पक्षियों को कहीं भी बाहर डाल कर आएँ, अपने घर पर नहीं डालें। घर पर डालने से क्या परेशानी होती है वह भी बता देता हूँ। अगर आप अपने छत पर डालते हैं तो वहाँ पर पक्षी आएंगे और बीट करेंगे और वह गंदगी पड़ी रहेगी। और वह गंदगी जो भी वहाँ पर बालक रहते हैं, बड़े रहते हैं, कुछ भी है, उनमें निराशा की भावना देगी। बच्चों की शिक्षा में रुकावट आएगी, शिक्षा अधूरी रह जाएगी। अगर आप अपने आंगन में डालते हैं तो वहाँ से भी स्मेल आएगी, गंदगी आएगी। जब स्मेल आएगी तो वातावरण वहाँ का खराब होगा। इसलिए अगर आप अपने छत पर डालते हैं या आंगन में डालते हैं तो बार बार सफाई करें। और नहीं तो कहीं भी बाहर पार्क में, सड़क पर, ऐसी जगह पर डालकर आएँ जहाँ पर पक्षी अक्सर दाना चुगते हैं और वहाँ पर सफाई भी रहती हो, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो एक उपाय है, हरे रंग का वस्त्र पहने बुधवार को। हरे रंग का वस्त्र पहने बुधवार को। हाँ, ये जो उपाय सारे बताए मैंने अभी तक, इनमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका लगन बुध ग्रह का, शुक्र ग्रह का या शनि ग्रह का हो तो ये उपाय बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। बुध ग्रह का यानी कि जो मिथुन और कन्या, शुक्र ग्रह का यानी कि वृष और तुला, और शनि ग्रह का मकर और कुंभ, ये लगन है। तो ये सारे उपाय आप कर लें। और दूसरे लगन है तो इससे थोड़ा सा अलग उपाय आएगा, हटके आएगा, लेकिन ज़्यादातर उपाय यही किए जा सकते हैं। अब एक उपाय रह गया, वो लास्ट के लिए, जो सबसे प्रबल उपाय है, जो सारी चीज़ों को ताकत देने वाला है, जो आपके व्यापार को भी ठीक करेगा, आपके धन को भी ठीक करेगा, आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा। वह है बुध तेजस्वी लॉकेट। त्रिकोण बुध तेजस्वी लॉकेट बनाएं और उसमें बीच में पन्ना लगेगा। एक तरफ अलेक्जेंडर, दूसरी तरफ
पुखराज या पीताम्बरी, जैसा भी संभव हो, हमारे यहाँ यह बनता है और वर्षों से बनता है, इसलिए मैं आपको इसका पूरा विवरण मैंने आपको बताया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? बुध ग्रह को बल मिलेगा। जब बुध ग्रह को बल मिलेगा तो जो आपको 0 डिग्री या 1 डिग्री या 29 डिग्री 30 डिग्री या पूर्णास्त बुध से होने वाली परेशानियां हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो पैसा भी आने लगेगा, उधार दिया हुआ धन वापस आ जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती आएगी, कमी नहीं होने पाएगी, मजबूती आएगी। त्वचा में भी जो परेशानी नहीं होगी, नसें भी मजबूत रहेंगी तो कमर दर्द नहीं होगा और आंखों की कमजोरी भी नहीं होगी। खांसी जुकाम और दूसरी परेशानियां जो गले की यहाँ से यहाँ तक का सारा शरीर ENT जिसको आप बोलते हैं, तो वो जो सारी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। ये भूत आजमाया हुआ है, कई बार हमने बहुत लोगों को दिया है और इससे निश्चित तौर पर लाभ होता है। और इसका जो कीमत भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यह बहुत महंगा है। इसका सामान्य जो बनाते हैं हम एक यंत्र और 3 रत्नों से युक्त, वह 8,650 रुपये का, और जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के जिसमें रत्न लगते हैं वह 16,650 रुपये का। तो यह बड़ी सामान्य सी कीमत है और इससे महंगा भी बनाया जा सकता है। जितने अच्छे रत्न लगेंगे, रत्नों की कोई कीमत नहीं है, जितने अच्छे रत्न लगेंगे उतना अच्छा बनेगा, उतना अच्छा उसका प्रभाव होगा। तब भी जो मैंने बताया है, इससे निश्चित तौर पर लाभ होता है। लाभ आप इस तरीके से देख सकते हैं, यदि कोई बच्चा पढ़ता है, इसको पहनता है, विद्यार्थी इसको पहनता है और उसके पहले 50-60% नंबर आते हैं, तो वो बढ़ के 70-80% बड़ी मामूली बात है, क्योंकि स्मरण शक्ति में जो कमी है वह दूर होने लगेगी, बुद्धि में जो परेशानी है वह दूर होने लगेगी। ऐसे व्यक्ति को बार बार जो चिड़चिड़ापन रहता है वो दूर होने लगेगा, जो उसमें बड़ी तीव्रता होती है तेजी से, यानी कि सामने वाले ने प्रश्न किया उससे पहले उसके बाद में जवाब तैयार है, वह भी जो पेशेंस आएगी। जब पेशेंस होगी और ऐसा व्यक्ति सावधानी से काम करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी, शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी, लेखन शक्ति भी बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर है फायदा ही फायदा होगा। तो जो हमारे सब्सक्राइबर की समस्या थी कि वह सूर्य को जल चढ़ाने में अपने को असमर्थ पाता है, तो वह स्थिति भी दूर हो जाएगी, शरीर में ताकत आएगी, स्किन परेशानी नहीं रहेगी। तो जो जितनी देर चाहें धूप में खड़े हों, बचाव करें जरूर, सिर पर कैप पहन लें, लेकिन धूप में खड़े होने से भी परेशानी नहीं आएगी, उपाय करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले सब्सक्राइबर की समस्या हम अपने अगले जो पाठ में लेंगे 21 नंबर में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ इस जानकारी को शेयर करें।